बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान की जो टेक्सला की तकरीर थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी कि ये साइफ़र का जो सारा हंगामा हुआ है और ये जो ऑडियो लीक का पार्ट 2 आया है, उसके बाद कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी हुक्मरान जमात की तरफ से, फिर आज सुबह जब उनके खिलाफ तहकीकात करने के लिए एफआईओ को टास्क दिया गया और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, इस सारे हंगामे के बाद ये उनकी पहली तकरीर थी। तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमरान खान इस पर क्या जवाब देते हैं। साइफ़र गुम हो गया, ये इल्ज़ाम उन पर लगा कि इमरान खान साथ ले गए हैं, इस पर वो क्या जवाब देते हैं। फिर जो इसहाक डार साहब की वापसी और मरीम नवाज़ के हवाले से वो क्या बातें करते हैं। तो कई चीज़ें उन्होंने आज सख्त की हैं और बराह रास्त कुछ नए इल्ज़ामात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पर लगाए हैं, जो पहले तो जाहिर है वो कुछ इशारों के नाम में बात करते रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने काफ़ी सख्त बातें की हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी। और इसके अलावा कई लोगों के नाम लेकर उन्होंने तनकीद का उनको निशाना बनाया। तो उनकी तकरीर में 4-5 जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी क्या थी वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो उन्होंने जो वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं उनके, उस पर रद्दमल जाहिर किया अपनी तकरीर में। उन्होंने कहा कि मैं जेल जाने से नहीं डरता, मेरे कारकुनान भी नहीं डरते, मैं भी नहीं डरता, जिसने गिरफ्तार करना है वो गिरफ्तार कर ले। और उन्होंने साथ साथ ये भी कह दिया कि मैं नामालूम टेलीफोन कॉल्स जो हैं उससे भी नहीं डरता। अगरचे वो ये पहले भी एक तकरीर में कह चुके हैं कि जो तुम्हें धमकियां दे नामालूम नंबरों से, तुम जवाब में उनको धमकियां दो, क्योंकि जाहिर है नामालूम नंबर का मतलब ये है कि जो भी कर रहा है वो गैर कानूनी काम कर रहा है। तो जब एक शख्स गैर कानूनी कर सकता है तो फिर दूसरा भी गैर कानूनी कर सकता है। तो इमरान खान ने कहा कि जो तुम्हें नामालूम नंबरों से धमकियां दे, नामालूम बनकर धमकी दे, तुम उसको धमकी दो जवाब में। तो आज उन्होंने कहा कि नामालूम टेलीफोन धमकियों से का कोई खौफ नहीं है और मुझ में भी ख़त्म हो गया और अवाम में भी खौफ ख़त्म हो गया। फिर उन्होंने इसके बाद जो अमरीकी साइफ़र वाला मामला था उसका उन्होंने तफसील से जिक्र किया आज की तकरीर में, क्योंकि इसको 2 दिन से मुस्लिम लीग नून ने इशू बनाया हुआ है और बाकायदा प्लान करके इशू बनाया हुआ है। प्लान किया है कि अब हमने साइफ़र के मामले पर खेलना है। अब नून लीग ने प्लान किया कि हमने खेलना और उन्होंने कल से खेलना शुरू कर दिया है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी, लोगों को याद दिलाने के लिए अमरीकी धमकी और साइफ़र, उन्होंने एक तो सारा किस्सा दोबारा सुनाया लोगों को ज़हन नशीन कराने के लिए कि हुआ क्या था। साइफ़र आया, उसमें यह धमकी दी गई, ये कहा गया कि अगर इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद में हटाते हो तो ठीक है, वरना माफ़ नहीं किया जाएगा, और अगर हटा देते हो तो माफ़ कर दिया जाएगा। ये बातें उन्होंने दोबारा से कौम को बताई। और फिर मरीम नवाज़ का शुक्रिया अदा किया कि मरीम नवाज़ का शुक्रिया कि उन्होंने साइफ़र के मामले को दोबारा ज़िंदा कर दिया है और दोबारा कौम को याद दिला दिया है कि ये साइफ़र भी आया था। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी फेवर में जाता है। मैं अपनी वीडियोज़ में भी कह चुका हूँ कि जो भी इमरान खान के ख़िलाफ़ ये साइफ़र की वीडियोज़ जारी कर रहा है वो इमरान खान की फेवर कर रहा है, क्योंकि इमरान खान का मौक़िफ़ उससे दोहराया जा रहा है उसमें। तो आज उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ का शुक्रिया कि उन्होंने साइफ़र को दोबारा सा मौजू बना दिया और उन्होंने कहा कि नया ड्रामा रचाया गया है कि साइफ़र गुम हो गया। उन्होंने कहा साइफ़र गुम नहीं हुआ, आप जानते हैं कि इसकी ओरिजिनल कॉपी जो है वो फ़ॉरेन ऑफिस में पड़ी है, ये गुम नहीं हुआ। इसको आप ड्रामा ना करें कि गुम हो गया है, बल्कि इसकी बुनियाद पर तहकीकात कराएं। ये गुम नहीं हुआ। यानी इससे लगा इमरान खान की बात से कि जैसे वो ये कहना चाहते हैं कि ये गुम होने का ड्रामा करके ये बहाना बना रहे हैं कि चूंकि साइफ़र अब गुम हो गया तो इस पर तहकीकात तो हो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा कि ये गुम नहीं हुआ, इस पर तहकीकात कराएं, फ़ॉरेन ऑफिस में इसकी मास्टर कॉपी पड़ी हुई है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर जाहिर है वो जैसे करते हैं महंगाई का जिक्र उन्होंने किया, आटे गैस बिजली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 50 रुपये, हम बिजली जो है वो हमारे ज़माने में 16 रुपये यूनिट थी, अब इन्होंने 50 रुपये यूनिट कर दी है। पेट्रोल का कंपैरिजन किया, डीजल का कंपैरिजन किया अपने दौर से, अरब के दौर से। फिर मरीम नवाज़ का जो उनकी बरियत हुई है उसको काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि नैब इनकी अब अपनी हो गई है, एफआईए अब इनकी अपनी हो गई है, तो मैच जो है वो फिक्स हो गया है और मैच फिक्स करके इन्होंने अपने केसेस मुआफ़ करा लिए हैं। तो नैब के ऊपर उन्होंने काफ़ी तनकीद की और फिर उन्होंने कहा कि फिर वो अपने उसी मौजू को पर आए और दोहराया अपने मौक़िफ़ को इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि जो इस साजिश को रोक सकते थे उन्होंने नहीं रोका, और उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि कौम आपको माफ़ कर देगी तो कौम आपको माफ़ नहीं करेगी। ये मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने काफ़ी ख़तरनाक बात की है, काफ़ी सख्त बात की है और आवाम से कहा कि क्या माफ़ कर दोगे उन लोगों को जिन्होंने जो साजिश रोक सकते थे और नहीं रोकी, क्या माफ़ कर दोगे? लोगों ने इसका ज़ाहिर जवाब दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई घर पर डाका पड़ रहा हो और चौकीदार कह दे कि मैं तो न्यूट्रल हूँ, और तो क्या ऐसे चौकीदार को माफ़ कर दोगे? तो मैं ये समझता हूँ कि अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पर जो है वो अगर तो ये वाकई नोटिस में आ गई, क्योंकि इमरान खान ने ज़ाहिर है नाम तो नहीं लिया लेकिन न्यूट्रल्स का जिक्र करके वाज़े तौर पर इशारा किया है कि वो किसकी तरफ बात कर रहे हैं।
तो आवाम को उन्होंने ये कहा है कि क्या तुम इनको माफ़ कर दोगे जिन्होंने इस साजिश को नहीं रोका। तो ये मैं समझता हूँ कि आज की तकरीर की सख्त तरीन बात थी। फिर उन्होंने कहा कि दुनिया में बड़े बड़े बुज़दिल देखे हैं, इसहाक डार जैसा बुज़दिल नहीं देखा। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ भी बुज़दिल है, जब मुश्किल वक्त पड़ता भाग जाता है, लेकिन इसहाक डार जैसा मैंने बुज़दिल नहीं देखा। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर एक और इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने एनआरओ दिलाया है इसहाक डार को और इसलिए इसहाक डार वापस आए हैं। तो जब तक ताकतवर हलकों ने डील नहीं दी, इसहाक डार की वापस आने की जुर्रत नहीं हुई, यह इमरान खान ने कहा है। और इमरान खान ये समझते हैं कि इसहाक डार की वापसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ की तरफ से मिलने वाले एनआरओ के नतीजे में हुई है। फिर एनआरओ का उन्होंने जिक्र किया। पहले एनआरओ का उन्होंने कहा कि जब एनआरओ के बाद 2008 और 2018 तक उन्होंने यानी पहले एनआरओ के बाद 2008 से लेकर 2018 तक 4 गुना मुल्क पे कर्जा चढ़ाया और अपनी इसी 10 सालों में अपनी सबसे ज़्यादा जायदादें उन्होंने बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की। ये इमरान खान ने कहा। और उन्होंने कहा कि इस दौरान इन 10 सालों में यानी एनआरओ का नुकसान ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान को खूब लूटा और फिर इनको एनआरओ मिल रहा है तो ये फिर लूटेंगे, ये इमरान खान का कहना था। तो उन्होंने सिकंदर सुल्तान का जिक्र किया जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, और उनको कहा कि ये शरीफों के घर का मुलाजिम है और ये जाहिर है उन्हीं की साइड की बात करेगा और उन्हीं को फेवर्स देगा। फिर लॉन्ग मार्च का जिक्र हुआ क्योंकि अब लॉन्ग मार्च एक बड़ा मौजू बन गया है। लॉन्ग मार्च के बारे में अब ये समझा जा रहा है कि 7 दिन के अंदर कोई तारीख आने वाली है। इमरान खान ने ये नहीं कहा अपनी तकरीर में कि मैं 7 दिन के अंदर कोई लॉन्ग जो है वो तारीख देने वाला हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं हतमी मरहले में चला गया हूँ और मेरी जो है वो इस मरतबा जो प्लान है उन्होंने कहा कि वो मुझे पता है कि इनका क्या प्लान है, यानी राना सनाउल्लाह का क्या प्लान है कि खंदके खोदेंगे, आंसू गैस की शेलिंग करेंगे, आंसू गैस जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए से आंसू गैस मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि इनका प्लान क्या है, लेकिन इनको नहीं पता कि मेरा प्लान क्या है। अब ये इशारा देकर इमरान खान ने बताया कि वो कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कोई डिफरेंट प्लान कर रहे हैं। और ये मैं आपको काफ़ी दिन से बता रहा हूँ कि इमरान खान सिर्फ सीधा सीधा वैसे इस्लामाबाद आने का इरादा नहीं रखते कि जैसे वो पिछली मरतबा आए थे। उनके पास ऑप्शंस हैं, मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शन एक ये है कि वो इस्लामाबाद वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ के मार्च करें। ये मुमकिन है कि वो जहाँ पर रास्ते बंद हों वहाँ पर धरना दे के बैठ जाएं या धरने का मकाम ही तब्दील कर दें, वो पिंडी चले जाएं, कहीं और चले जाएं। तो वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा होगा, वो सरप्राइज़ देना चाहते हैं इमरान खान। यही वजह कि उन्होंने इशारा दिया कि मुझे आपके प्लान का पता है, आपको मेरे प्लान का पता नहीं है। फिर उन्होंने ऑडियंस को, जो वहाँ पर लोग मौजूद थे, हाज़रीन को मोटिवेट करने के लिए, उनके जज्बात को उभारने के लिए कई ऐसे जुमले कहे। उन्होंने कहा कि आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता, आज़ादी छीननी पड़ती है। फिर इमरान खान ने कहा कि जंजीरें गिरती नहीं हैं, जंजीरें तोड़नी पड़ती हैं, खौफ का बुत तोड़ना पड़ता है। तो इस पर काफ़ी रिस्पॉन्स मिला इमरान खान को, पब्लिक की तरफ से लोगों ने काफ़ी नारेबाजी की और जवाब दिया। इमरान खान ने आज हस्ब मामूल कुछ क्लिप्स भी चलाए और एक क्लिप उन्होंने, काफ़ी सारे वैसे तो चलाए, लेकिन जो चीज़ जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों ने शोर मचाया वो ये था कि हुसैन नवाज़ कह रहे हैं कि मेरी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे वन फ्री डिपार्टमेंट्स हैं, नीलसन और नेस्कोल के कंपनीज़ के ज़रिए से हैं और मेरी हमशीरा मरीम नवाज़ को होल्ड करती हैं। उसके बाद मरीम नवाज़ का क्लिप क्या है, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी ना पाकिस्तान में ना लंदन में है, तो ये कहाँ से निकाल के ले आए। तो उन्होंने कहा कि जब हुसैन नवाज़ खुद एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरी हमशीरा इन प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करती हैं, तो फिर अदालत ने इनको बरी कैसे कर दिया, अदालत ने कैसे कह दिया कि ये बेनिफिशियल ओनर नहीं है। तो ये जो है वो अदालतों के ऊपर उन्होंने तनकीद की कि भाई एक बंदा खुद एतराफ़ कर रहा है कि हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं और अदालत कहती है कि नहीं है। यानी हुसैन नवाज़ कहता है कि हाँ मेरी हमशीरा की है और अदालत कहती है कि नहीं हमशीरा की नहीं है, या हमशीरा तो बेनिफिशियल, यानी मरीम नवाज़ तो बेनिफिशियल ऑनर ही नहीं है इसकी। नैब से कहा साबित करें कैसे बेनिफिशियल ऑनर है, नैब साबित नहीं कर सका। उन्होंने कहा जाएँ बरी हैं, याशी करें आप तो साबित ही नहीं हो सका। और वो जुमला बहुत उनका चल भी रहा है, जैसा आमिर फारूक साहब का, जिसमें उन्होंने कहा था, जुमला अगरचे इस तरह से चल रहा है कि अगर आप ये कह भी दें कि फ्लैट हमारे हैं तो फिर भी प्रोसिक्यूशन को साबित करना पड़ेगा। तो इस पर अगरचे उन्होंने कहा था कि अगर मुल्ज़िम एतराफ़ जुर्म कर भी ले तो फिर भी प्रोसिक्यूशन का रोल जो है वो ख़त्म नहीं होता, ये आमिर फारूक साहब ने कहा था। लेकिन बहरहाल इस पर जो है वो आज अदालत पर काफ़ी तनकीद की कि एक बंदा खुद मान रहा है कि मेरी हमशीरा की प्रॉपर्टी है और मेरी हमशीरा इसकी बेनिफिशियल ओनर है, लेकिन अदालत कह रही है कि नहीं बेनिफिशियल ओनर नहीं है, आप तो प्रोसिक्यूशन तो साबित ही नहीं कर सकी। तो ये इमरान खान की तकरीर का लुब लुबाब था और मैंने आपको बता दिया कि
क्या सख्त बातें इमरान खान ने आज की हैं। काफ़ी सारे मौज़ूआत को उन्होंने ज़िक्र किया, जो वारंट गिरफ्तारियाँ उसका भी जिक्र किया, जो साइफ़र का भी का जवाब दिया, महंगाई की भी बात हुई, फिर साजिश को रोकने और इस्टेब्लिशमेंट और न्यूट्रल्स की बात भी उन्होंने की, इसाक डार को भी रगेदा, मरीम नवाज़ पर भी तनकीद की, डीज़ल का मौलाना फजल रहमान को भी डीज़ल कहकर छेड़ा, और सिकंदर सुल्तान राजा का भी लत्ते लिए। तो इमरान खान की जो तकरीर थी 56 मिनट की, ये तकरीर तकरीबन थी 54 मिनट की, उसमें उन्होंने इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त नुक्ता नज़र और काफ़ी सख्त जो है वो एक ज़ाहिर है उनका जो इमरान खान साहब का जो इनके बारे में राय है वो उन्होंने अपनी काफ़ी सख्त अल्फाज में अपनी राय का इजहार किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।